महाराष्ट्र की सियासत में अब नई उथल पुथल नजर आ रही है। नई तरीके की राजनीति यहां दिख रही है। पहले सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद संभाला तो उसके बाद ही लगातार एनसीपी का शरद पवार गुट कोशिश में था कि कैसे भी पार्टियों का विलय हो जाए, लेकिन दो टूक सुनेत्रा ने पहले साफ कर दिया था कि विलय तो नहीं होगा, और यही नहीं, मुलाकात से भी इनकार कर दिया। लेकिन अब इधर उस बीच बड़ी खबर यह आ रही कि फाइनली शरद पवार से मीटिंग को लेकर सुनेत्रा पवार तैयार हो गई है, लेकिन मुलाकात से पहले भी दो टूक बात कह दी है और उद्धव ठाकरे को लेकर नाराजगी जता दी है। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि विलय भी हो सकता है। जी हाँ, दोनों एनसीपी का विलय हो सकता है। 5 बड़ी शर्तें भी सामने आ गई हैं और सुनेत्रा पवार का जो मास्टर स्ट्रोक है उसने शरद पवार को यहाँ पर घुटनों पर ला दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शरद पवार लंबे समय से कोशिश में थे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले का करियर ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक शरद पवार हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद सुप्रिया सुले के साथ दिक्कत आ सकती है। इस बात को शरद पवार हमेशा ही जानते थे, इसीलिए अपने भतीजे अजीत पवार के साथ फाइनल बातचीत की थी। विलय की लगभग तैयारी हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक एक हादसे में अजीत पवार चले गए तो उसके बाद मामला पूरा ही पलट गया। अब हालात ये हैं कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं और सुनेत्रा ने सबसे पहले आते यही फैसला लिया कि अब विलय नहीं होगा। जी हाँ, सुनेत्रा पवार इस बात को जानती थी कि विलय हुआ तो अब जबकि अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार इस पार्टी में हावी हो सकते हैं, शरद पवार के गुट के लोग हावी हो सकते हैं, इसीलिए विलय से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि शरद पवार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी कि कैसे भी कम से कम एक मुलाकात तो हो जाए। इसी मुलाकात को लेकर अब बड़ी खबर यह है कि सुनेत्रा पवार मान गई है, मुलाकात को तैयार हो गई हैं। जी हाँ, फाइनली शरद पवार से मीटिंग के लिए सुनेत्रा पवार तैयार हो गई हैं। हालांकि पहले वो इनकार करती रही, लेकिन अब फाइनली पार्टी के नेताओं ने, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, कई के लोगों के समझाने के बाद फाइनली वो मान गई है, मीटिंग को तैयार हो गई। लेकिन मीटिंग से पहले दो टूक बात कह दी है कि इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, बाहरी लोगों से यहाँ पर सीधा सीधा मतलब उद्धव ठाकरे से हो सकता है, जो कि दूसरी पार्टी से। हालांकि सुनेत्रा पवार की ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी उद्धव ठाकरे से नहीं है, लेकिन लगातार और बार बार उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रही हैं और इस बार भी साफ कह दिया कि बाहरी लोग मीटिंग में नहीं होंगे। तो साफ मतलब ये कि शरद पवार ही रहे या फिर उनकी बेटी ही रहे। आगे देखिए, यही नहीं, एनसीपी के विलय की 5 शर्तें भी सामने आ गई हैं। जी हाँ, एनसीपी का विलय हो सकता है, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में भी ये विलय हो सकता है। इसके लिए 5 शर्तें तय कर दी गई हैं, जो कि शरद पवार को भी बता दी जाएंगी। पहली शर्त यही है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दूसरा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। हाँ, शरद पवार को मुख्य सलाहकार का पद दिया जाएगा। वहीं दूसरी शर्त ये होगी कि राज्य की सियासत में शरद पवार कुछ भी फैसला नहीं करेंगे। शरद पवार यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी से दूर रहेंगे, शरद पवार पूरी तरीके से फैसलों से दूर रहेंगे और पार्टी के सभी फैसले सुनेत्रा पवार ही लेंगी। तीसरा बड़ा फैसला कि बीजेपी के साथ गठबंधन लगातार जारी रहेगा, यानी कि तीसरी बड़ी शर्त है कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहेगा। वहीं चौथी बड़ी शर्त है कि सुप्रिया सुले अगर केंद्र की राजनीति करना चाहती हैं तो उन्हें करने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि राज्य की सियासत में सुप्रिया सुले को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। और पांचवी बड़ी शर्त यही है कि सुनेत्रा पवार अपने हिसाब से ही पार्टी के नेताओं के दायित्व भी तय करेंगी, यानी कि किस पार्टी के नेता को क्या पद दिया जाना ये भी सुनेत्रा पवार ही तय करेंगी। शरद पवार और उनकी बेटी का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अब अगर ये सारी शर्तें सुनेत्रा पवार की शरद पवार मान लेते हैं तो फिर पूरी बात कोई बन सकती है, अदरवाइज यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस मुलाकात में अब यही सब होना है। अब देखना यही बाकी होगा कि सुनेत्रा पवार की इन शर्तों को शरद पवार किस तरीके से लेते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इन शर्तों को मान कर क्या एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाएंगे या फिर अलग ही रहेंगे। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।